हेलो बच्चों, कैसे आप सब। आपने देख ही लिया कि कल हम लोगों ने उन फंक्शन को देख लिया जिसमें हमारी 0/0 की फॉर्म आ रही थी। जैसे आपको एक एग्जांपल मैं और दिखा दे रहा हूँ। मान लीजिए लिमिट है कोई, ये एक्सटेंड कर रही है 0 को और tan x माइनस साइन x है मान लीजिए, और यहाँ पर x³ है। तो अब यहाँ पे अभी हम लोग जब सिंपली इसकी x के जगह पे वैल्यू रख देंगे 0, देखिए tan 0 आपका क्या हो गया 0 माइनस 0 अपॉन x के जगह 0 रखे, 0 को मिला के 0/0 आ गया। तो ये आपका 0/0 का फॉर्म आ गया। तो हम इसके पहले वाले लेक्चर में, लेक्चर 1 में बात कर चुके हैं कि जब हमारा 0/0 फॉर्म आ जाए तो उसको हम रियल लिमिट में कैसे बदलें, मतलब कि रियल वैल्यू कैसे लाएं। तो उसको आपको बताया था मैंने, पॉलिनॉमियल हो तो उसको सिंपली फैक्टर करिए, फैक्टर ना हो तो रेशनलाइजेशन, रेशनलाइजेशन भी ना हो तो आप ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का यूज करिए। अब हम इस वीडियो में टाइप 2 के बारे में पढ़ेंगे। तो हम अब टाइप 2 का पढ़ेंगे कि जिसमें हम जब हमें कोई फंक्शन दिया हो और उसकी लिमिट हम रखें तो इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट का केस आए। अब ये चीज़, जैसे इसका मैं एक एग्जांपल आपको दिखा दूं। जैसे मान लीजिए है कोई फंक्शन है, उसकी लिमिट हमें इनफाइनाइट पे देखना है और वो फंक्शन मान लीजिए दिया गया है 2x² + 1 अपॉन आप मान लीजिए 3x मैं लिख दे रहा हूँ। हाँ, तो जैसे ये फंक्शन है, अब इसमें दो चीज़ हमें नोटिस करने वाला है कि ये वाला फॉर्म हमारे में कब आ सकता है। ये फॉर्म हमें तभी आएगा जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का क्वेश्चन हो। इस तरह क्वेश्चन में नहीं आएगा कि जैसे मान लीजिए f(x) बराबर आपका 2x+2 है और मान लीजिए लिमिट कह रहा है x टेंड कर रही 0 को। अब इस तरह के क्वेश्चन में नहीं आएगा क्योंकि ये न्यूमरेटर तो है इसमें पर डिनोमिनेटर है ये नहीं है। तो जब ये है ही नहीं तो ये नीचे कुछ आएगा ही नहीं। तो इस तरह का न्यूमरेटर फ्रैक्शन वाला कहने का मतलब आपका फॉर्म होना चाहिए फंक्शन का। तो ये आपका फंक्शन का फॉर्म हो गया। और दूसरी चीज़ एक और नोटिस करने की है कि जो लिमिट होगी वो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में इनफाइनाइट ही होगी। तो लिमिट जो हो वो इनफाइनाइट को टेंड करे। तो यही दो चीज़ इसमें नोटिस करना है कि ये फॉर्म हमें तभी मिलेगा जब आपका क्वेश्चन जो फंक्शन दिया है वो फ्रैक्शन के फॉर्म में हो प्लस, और ये चीज़ जो इसकी लिमिट है वो इनफाइनाइट को टेंड कर रही हो। तो अब देखिए, जब ये इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट वाला केस आ जाए तो अब हम करेंगे कैसे। जैसे उस 0/0 वाले के बारे में मैंने लेक्चर में बता ही दिया। अब इसका आ जाए तो हम क्या करेंगे इसमें। हम अब मान लीजिए जैसे स्टेप है, स्टेप टू डू दीज टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, मतलब इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट वाला केस आ जाए तो हम क्या करें। तो हमें इसमें एक कुछ नहीं, बस एक काम करते हैं कि जो हाईएस्ट डिग्री हो, हाईएस्ट डिग्री को कॉमन कर लेते हैं। मैं वैसे शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आप लोग समझ जाइएगा। जो हाईएस्ट डिग्री हो उसको हम लोग कॉमन कर लेते हैं। तब जैसे कॉमन करेंगे तो इसको अब हम एग्जाम्पल से बताएं तब ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो जैसे अब एग्जाम्पल देखिए, तो मतलब देखिए, अब जैसे पहला क्वेश्चन मान लीजिए मैं ले लिया, तो इसमें देखिए अब जो बताया था कि दो चीज़ होना लगभग नेसेसरी रहेगा कि फ्रैक्शन में को जो हमारा फंक्शन है वो फ्रैक्शन में रहेगा, मतलब a/b के फॉर्म में रहेगा, और उसकी जो लिमिट होगी वो इनफाइनाइट को टेंड करेगी। तो उसका करने का तरीका मैं बता दिया कि आप हाईएस्ट डिग्री जो है उसको कॉमन कर लीजिए। डिग्री मतलब जो यहाँ पे वेरिएबल है उसकी जो हाईएस्ट पावर होती है उसी डिग्री बोलते हैं। अब जैसे डिग्री कॉमन करें तो इसमें हम कॉमन क्या करेंगे इस वाले में। तो जैसे मैं कर रहा हूँ तो ये चीज़ लिखना जरूर रहता है कि लिमिट मान लीजिए इन्फिनिट, मान लीजिए क्या दिया ही गया है। तो अब x³ को मैं ऊपर से कॉमन कर लिया तो अब हमारे पास ऊपर क्या बचेगा, x³ यहाँ से निकल गया 1, और यहाँ पे अगर मैं x³ यहाँ से कॉमन कर लूँ तो 3/x² बचेगा ना। ये तो समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है तो इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए इससे, तो ये कटने पिटने के बाद यही 3x बचेगा। अब उसके बाद यहाँ पे क्या आएगा जब आप करेंगे तो 4 यहाँ पर आ जाएगा x³। ये ना समझ में आए तो इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लीजिए तो यही ऊपर वाला चीज़ मिल जाएगा। अब अपॉन में जो इसकी हाईएस्ट डिग्री है उसको भी कॉमन कीजिए। तो अब यहाँ से क्या है, यहाँ पे 3 यहाँ भी है हाईएस्ट डिग्री, तो इसको कॉमन किए, x³ कॉमन कर लिए। तो अब यहाँ क्या बच रहा है, तो देखिए 5 + 9/x², ये बच गया। ये आपका कैंसिल आउट हो गया। अब उसके बाद देखिए, अब हम अब देखिए जैसे
हमारा ये आ गया। तो लिमिट, अब इसको मैं क्वेश्चन को नोट कर दे रहा हूँ कि लिमिट यक्स टेंड करे इनफाइनाइट को, और तो यहाँ क्या बचा ऊपर 1+3/x² प्लस 4/x³, और उसके अपॉन में क्या बच रहा है, कहाँ गया, 5+9/x²। अब ये चीज़ ऐसे नहीं है कि लिमिट इस पे लगी है इस पे नहीं, ये लिमिट जो है ये पूरे समझिए फंक्शन के लिए लगी है, इसको ऐसे समझ लीजिए, पूरे पे लगा नहीं तो अभी लिमिट का मल्टीप्लिकेशन डिवीजन वगैरह आता है तो वो डिफर करेगा उससे फिर। तो जैसे अब ये है, एक चीज़ यहाँ पे आपको स्टार पॉइंट है, इसको आप जैसे नोट कर लीजिए कि कोई भी वैल्यू जब इनफाइनाइट से डिवाइड की जाती है तो वो जीरो आंसर देती है। जैसे 1/इनफाइनाइट बराबर जीरो, कामा मान लीजिए 10/इनफाइनाइट हो तब भी जीरो, 1000/इनफाइनाइट हो अगर तब भी उसका आंसर जीरो होता है। तो ये चीज़ है। अब इसको हम अब इसमें क्या है, अब वो हमारा वो वाला फॉर्म चला गया। अब आप इसमें जब यहाँ पे ऐसे रखना चालू कर देंगे तो देखिए क्या होगा। अब जब यहाँ पे आप लिमिट यहाँ रखेंगे x² के जगह पे, तो इनफाइनाइट का स्क्वायर, तो मतलब कोई चीज़ है जो इनफाइनाइट से डिवाइड हो रही है, तो मतलब ये चीज़ तो जीरो हो गया। ऐसे ये भी क्यूब है तो ये भी 4 को डिवाइड कर रहा है इनफाइनाइट तब भी जीरो, यहाँ 5 बचा रहेगा और यहाँ पे ये भी जीरो। तो हमें लास्ट में क्या बचेगा, 1+0+0 डिवाइडेड बाई 5+0। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 1/5 हमारा आंसर है। अब आपको दूसरा क्वेश्चन दिखाते हैं। अब जैसे हमारा ये क्वेश्चन है, अब इसको हमें सॉल्व करना है, तो इसका मैंने अब इसमें आप वैल्यू रखेंगे जब, तो देखिए क्या आ रहा है। अब यहाँ यक्स की जगह पे इनफाइनाइट का स्क्वायर रखे, उसके बाद +1 कर दिए अपॉन फिर इनफाइनाइट से, तो ये हमारा कुल मिला के, अब इनफाइनाइट का स्क्वायर पता नहीं क्या होता, उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं फिर 1 जोड़ भी रहे हैं, तो कुल मिला के ये इनफाइनाइट आ गया। नीचे तो इनफाइनाइट आएगा ही 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद, तो फॉर्म ये हमारी आ रही है और यही फॉर्म हम पढ़ रहे हैं। तब इसका तरीका क्या बताए थे हम कि जो डिग्री है उसको आप कॉमन करिए। अब यहाँ से जैसे है तो हाईएस्ट डिग्री को हमें कॉमन करना है, मतलब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से हम लोग हाईएस्ट डिग्री को कॉमन करते हैं। अब आपका सवाल होगा कि यहाँ पे दोनों डिग्री बराबर ही नहीं है, तो बराबर नहीं है तो हम जैसे अभी यहाँ पे कर रहे थे यहाँ पे कॉमन, अभी वैसे करेंगे। अब देखिए जैसे अब मैं लिख रहा हूँ कि लिमिट यक्स टेंड कर रहा है इनफाइनाइट को, और अभी आपका यहाँ से x² अगर कॉमन कर लूँ तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा, तभी जब आप x² कॉमन कर लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे तो x² था नहीं तो x² का मल्टीप्लाई किए और डिवाइड भी किए, तो ये आपका हो जाएगा 1/x²। समझ में नहीं आया तो इसको यहाँ से मल्टीप्लाई कर दो, फिर आपको यही चीज़ मिल जाएगा। ये हो गया। उसके बाद 3 अब यक्स, 3x तो यहाँ पे था ही, तो अब इसमें से x² जब हम कॉमन कर लेंगे 3x में से, तो x² हमने कॉमन किया तो यहाँ पे क्या बचेगा, अब यहाँ पे तो x² था नहीं x ही था, तो 3/x बचेगा। वैसे ना समझ में आ रहा है, इसको मल्टीप्लाई जब करेंगे आप तो 3x होगा जो यहाँ पे नीचे था। अब देखिए ये कट गया आपका। अब उसके बाद आ गया लिमिट यक्स टेंड कर रहा है इनफाइनाइट को, और यहाँ पे क्या बचा 2 + 1/x² डिवाइडेड बाई 3/x। अब अभी मैं बताया था कि किसी वैल्यू को अगर इनफाइनाइट से डिवाइड करते हैं तो वो जीरो हमें रिटर्न करता है। अब देखिए ये तो 2 के नीचे कुछ नहीं तो कोई बात नहीं। अब यहाँ पे जब जीरो, इनफाइनाइट का स्क्वायर भी समझिए इनफाइनाइट ही है, तो इनफाइनाइट को 1 से डिवाइड करेंगे तो जीरो, उसके बाद यहाँ पे इनफाइनाइट को 3 से डिवाइड करेंगे तब जीरो। तो यहाँ पे क्या आ जा रहा है लास्ट में, तो यहाँ पे जैसे अब है तो यहाँ पे बचा 2 प्लस इसके जगह पे हो गया जीरो, और अपॉन में जीरो हो ही गया, तो 2 + 0 कोई चीज़ है, मतलब कि 2/0। अब इसको जब कोई चीज़ इनफाइनाइट से डिवाइड होती है तब तो जीरो रिटर्न करती है, लेकिन जब कोई वैल्यू जीरो से डिवाइड होती है तो वो हमें इनफाइनाइट देती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया इनफाइनाइट। तो अब जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन मान लीजिए इसी टॉपिक पे एक और ले लें। अब ये तो आपको समझ में आ रहा है कि यहाँ पे जब आप इनफाइनाइट रखेंगे तो फॉर्म जो है आपकी वो 0/0 की आएगी। अब उसके बाद इसको हम सॉल्व करें तो क्या है, एक सिंपल फंडा है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जो हाईएस्ट पावर हो उसको कॉमन करें। तब जैसे देखिए x³ ही इसमें हाईएस्ट पावर है तो इसी को कॉमन करेंगे डिनोमिनेटर में भी न्यूमरेटर में। तब यहाँ पे जब हम कॉमन करते हैं तो लिमिट यक्स टेंड कर रहा है जब इनफाइनाइट को, तो यहाँ पे x³ कॉमन कर लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, आपका यहाँ पर 3 कहाँ गया,
तो आपका यहाँ पे 3/x बचा, और जब यहाँ 4 में से x क्यूब कॉमन करेंगे तो यहाँ पर 4/x क्यूब बच जाएगा। उसके बाद अब यहाँ पे आ गया, यहाँ पे x क्यूब कॉमन किए तो क्या बचा, यहाँ पे x क्यूब कॉमन किए तो बचा 7 प्लस उसके बाद क्या है, क्या कहते हैं, जब इसमें से x क्यूब कॉमन किए तो आपके में बचेगा, यहाँ पर x क्यूब ऐसे कॉमन कर लीजिए तो यहाँ पर बचेगा आपका 9/x, और यहाँ पर क्या बचेगा 1/x क्यूब। अब सिंपली x क्यूब कट गया तो आपका यहाँ पर लास्ट में जो बच रहा है, लिमिट x टेंड करेगी जब इनफाइनाइट को, तो 3/x प्लस 4/x क्यूब डिवाइडेड बाई 7 प्लस 9/x प्लस 1/x क्यूब। अब अभी बताया ही कोई चीज़ अगर इनफाइनाइट से डिवाइड की जाती है तो वो हमें, इनफाइनाइट से जब डिवाइड की जाती है तो हमें 0 रिटर्न करती है। अब ये जब इनफाइनाइट से डिवाइड किए 3 को, 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, यहाँ पे 0 नहीं हुआ है, ये 0 हो गया, ये तो कहने का मतलब टोटल आ गया हमारा 0/7। तो 0/7 का मतलब 0, तो इस क्वेश्चन में हमारा आंसर आ गया 0। अब आपको मैं एक बहुत शानदार ट्रिक बताने वाला हूँ, ध्यान से देखिए। तो इसकी ट्रिक क्या है, इसमें हम लोग देख लिए कि मतलब दो चीज़ होना मस्ट है, कि यक्स की जो टेंडिंग है वो इनफाइनाइट को हो की हो, और उसके बाद जो है वो फंक्शन दिया है जो हमें वो फ्रैक्शन में हो, मतलब एक्स a/b p/q x/y के फॉर्म में हो। तो अब इसकी एक बहुत अच्छी ट्रिक है कि जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की डिग्री मतलब हाईएस्ट पावर, वो चाहे 9 की हो, चाहे 5 की हो, चाहे 4 की हो, चाहे जिसकी हो, हाईएस्ट पावर अगर सेम है तो उसका आंसर होता है कि जो दोनों मतलब जिनकी पावर सेम है उनका कॉफिशिएंट, कहने का मतलब यहाँ पे एक्स क्यूब का कॉफिशिएंट 1 है, उसके बाद इसमें ये 3 है, यहाँ भी 3 है, मतलब इसका कॉफिशिएंट 1/5, ये हो गया। अब उसके बाद देखिए, कहने का मतलब कि जब पावर सेम है आपकी फंक्शन में, जो वेरिएबल है मतलब हाईएस्ट डिग्री आप बोल दीजिए, तो उसकी अगर पावर हाईएस्ट डिग्री सेम है जब, तो उसका उस क्वेश्चन का आंसर आएगा कॉफिशिएंट को आप दोनों को डिवाइड कर दीजिए। हाँ, कंपटीशन के लिए बहुत यूज़फुल है। अब जैसे देखिए इसमें, ये तो एक पहला ट्रिक हो गया, इसमें 3 ही तरह क्वेश्चन भी बनेगा आपका। अब देखिए इसमें भी वही सब चीज़ फॉलो हो रहा है। अब इसमें क्या है कि जब आपकी लिमिट इनफाइनाइट को टेंड करे तो इस केस में आपका मतलब इनफाइनाइट को टेंड करे, और जब न्यूमरेटर की पावर, ध्यान से सुनिएगा, न्यूमरेटर की पावर अगर ग्रेटर है डिनोमिनेटर की पावर से, मतलब कि न्यूमरेटर की पावर डिनोमिनेटर की पावर से अगर ग्रेटर है तो उसका आंसर हमेशा इनफाइनाइट आएगा। अभी इसको प्रूफ दिखाऊंगा, जो क्वेश्चन मैंने पीछे कराया वो यही तीनों क्वेश्चन थे, और ये शॉर्ट ट्रिक से बता रहा हूँ, वो बोर्ड का मेथड है। अब उसके बाद देखिए, जब न्यूमरेटर की पावर हाईएस्ट पावर है डिग्री, हाईएस्ट पावर जब छोटी हो डिनोमिनेटर की पावर से, तो उस केस में आपका आंसर हमेशा 0 आएगा। जैसे लाइव प्रूफ आप देख लीजिए, ये क्वेश्चन यही है जो मैंने अभी सॉल्व कराया, ये क्वेश्चन यही है जो मैंने अभी यहाँ पर ये देखिए सॉल्व कराया। तो यहाँ पर देखिए आंसर 0 आ रहा है, यहाँ पे भी आपने इतना सॉल्व किया उसके बाद आंसर 0 आया। तो सिंपली ऐसे कंपटीशन के लर्न कर लीजिए कि जब दोनों की पावर बराबर हो तो आंसर जो है, जो बराबर है उनका कॉफिशिएंट को आप डिवाइड कर दीजिए, वही आंसर होगा। उसके बाद जब आपकी पावर न्यूमरेटर की बड़ी हो डिनोमिनेटर की छोटी हो तो आंसर हमेशा इनफाइनाइट आएगा। और इसमें आपका अगर न्यूमरेटर छोटा है पावर और डिनोमिनेटर बड़ा है तो आंसर 0। अब इन दोनों का आप एग्जाम मतलब देख लीजिए जो पीछे मैंने अभी बताया। अब जैसे है ये क्वेश्चन था, अब इसमें इनफाइनाइट, अब इसमें क्या है, न्यूमरेटर की पावर बड़ी है, तो कहने का मतलब जब न्यूमरेटर की पावर बड़ी होती है तो हमारा आंसर क्या आता है, इनफाइनाइट। देखिए लास्ट में आ गया आपका आंसर इनफाइनाइट। अब इसमें देखिए, जब दोनों की पावर सेम होती है तो जिनकी पावर सेम होती है उनको आप डिवाइड कर दिए, कहने मतलब कॉफिशिएंट को 1/5। लास्ट में आपने देखा कि ये आंसर आपका 1/5 आया। तो इसको ट्रिक को लर्न कर लीजिए, आपके कंपटीशन के लिए हेल्पफुल है। अब हमने जैसे 2 टाइप तो कंप्लीट कर लिया कि जब हमारी इनडिटर्मिनेंट लिमिट 0/0 फॉर्म हो या फिर इनफाइनाइट का फॉर्म। अभी 2 फॉर्म और बची है, जो कि है एक इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट
और एक है 1 पावर इनफाइनाइट। ये क्वेश्चन 2017 से इस पर क्वेश्चन लगातार जेई में आ रहा है। अभी आपको मैं दिखाऊंगा। तो जैसे अब ये 2 हो गया, मेरा ये 2 लास्ट का बचा है। अब जैसे अब मेरा हम लोग का तीसरा फॉर्म है इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट। लेकिन इसको बताने से पहले आपको एक बार मतलब ये मैं बता दूं कि ये आ कहाँ रहा है, कहाँ से आ रहा है। मैंने आपको बताया था कि लिमिट जो है वो 2 बेस तरह से डिवाइडेड की गई है, एक तो डायरेक्शन के बेसिस पे, एक वैल्यू के बेसिस पे। तो अभी हम लोग डायरेक्शन पे नहीं पहुंचे हैं, वैल्यू के बेसिस पे कर रहे हैं। वैल्यू के बेसिस पर इनडिटर्मिनेंट लिमिट, रियल लिमिट। रियल लिमिट तो बहुत ईजी थी, एक छोटा टॉपिक था, उसको बता दिया। अब इनडिटर्मिनेंट लिमिट की मतलब जब हम लोग की लिमिट 0/0 फॉर्म, इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट, इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट, 1 की पावर इनफाइनाइट, इस तरह से आ रही हो, तब हम लोग क्या करेंगे, तो उसी को हम लोग इनडिटर्मिनेंट लिमिट को रियल लिमिट में बदलने का तरीका है, ये देख रहे हैं। तो जैसे 2 तरीका हम लोगों ने देख ही लिया 0/0 का, इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट का। अब हम लोग का टर्न है टाइप 3, जो कि है इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट फॉर्म। तो अभी मैंने बताया था 0/0 वाले में आपका क्या करना है, पहले फैक्टर करिए। फैक्टर ना हो तो आप उसमें क्या कहते हैं, तो जैसे फैक्टर ना हो तो उसके बाद आप रेशनलाइजेशन करिए। जब रेशनलाइजेशन भी ना हो तो आप उसमें सिंपली कुछ मत करिए, आप ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला का यूज करिए। पर अब जैसे ये हो गया आपका, फिर आपका दूसरा आया इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट। इसका मैंने सिंपल तरीका बता दिया, 3 तरीके क्वेश्चन इसमें मोस्टली आ सकते हैं बस। और आपका सिंपल एक सब में यही फंडा रहना चाहिए कि जो हाईएस्ट डिग्री है उसको आप कॉमन कर लीजिए, और उसका 3 तरीके से मैंने ट्रिक भी बता दिया। अब हम लोग क्वेश्चन देखेंगे जो कि इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट पे हो। तब जैसे स्टेप होता है हम लोग करें क्या, तो इसका कुछ नहीं करना। इसमें अगर आपका इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट का केस बनता है तो आप इसमें सिंपली क्या कहते हैं, रेशनलाइजेशन कर दिए। भले ही रूट ना हो, रूट हो उससे नहीं मतलब है, रूट या ना हो कहने का मतलब चाहे रूट हो या ना हो। अब हम लोग रूट देखते हैं तभी रेशनलाइजेशन करते हैं, लेकिन इसमें कोई पाबंदी नहीं, आप रूट हो तब भी, ना हो तब भी रेशनलाइजेशन करिए। अब जैसे मैं आपका एग्जाम्पल बता रहा हूँ, ये एनसीईआरटी क्लास 11th का है कि अब हम बुक में तो हम लोग को ये सब फॉर्म दिया नहीं है कि कौन सा है फॉर्म 0/0 कि इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट, ये सब हमको तो पता नहीं है उसमें। तो अब देखिए, जैसे मैं ये एक एनसीईआरटी क्वेश्चन है, कॉसेक यक्स माइनस कॉट यक्स। अब इसको हम लोग बहुत तरीके से लगाते हैं, फार्मूला लगाते हैं, बहुत मतलब दुनिया भर की नौटंकी। पर अब फार्मूला ही मान लीजिए हमें नहीं पता, तब इसको हम कॉट को साइन बाई, कॉट को कॉस बाई साइन में बदलते हैं, कॉसेक को 1 बाई साइन में, मतलब कि बहुत लॉन्ग चला जाता है। पर अब इसको आप जब रखेंगे तो देखिए, कॉसेक 0 की वैल्यू क्या होती है, इसको आपको टेबल तो लर्न ही होगी, चैप्टर 3 पढ़ के आए। कॉसेक 0 की वैल्यू होती है इनफाइनाइट, और कॉट, इसकी कॉट 0 की वैल्यू भी इनफाइनाइट। अब इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट का केस बन गया। अब इसमें मैंने क्या बोला, आप सिंपली रेशनलाइजेशन कर दीजिए। तो रेशनलाइजेशन कर दीजिए, तो जैसे कॉसेक यक्स आ गया आपका माइनस कॉट यक्स। अब रेशनलाइजेशन में क्या होता है, जो सिंबल होता है वही चेंज हो जाता है, उसको ऊपर नीचे से हम लोग वही डिवाइड कर देते हैं। तो कॉसेक यक्स माई प्लस कॉट यक्स हो गया, और डिवाइड कर दीजिए इसको सेम चीज़ से, कॉसेक एक्स प्लस कॉट यक्स। अब आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए माइनस बी, ए प्लस बी, ए माइनस बी का होल स्क्वायर फार्मूला आ गया, वो ए स्क्वायर माइनस बी का फार्मूला आ गया। तो जैसे कॉसेक एक्स है, कॉसेक यक्स का स्क्वायर माइनस कॉट यक्स का स्क्वायर, यही तो होता है फार्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ये आ गया। और नीचे इसके क्या आएगा, हाँ एक चीज़ ध्यान देना है कि जो ये लिमिट चल रही थी इसको हम लोग को साथ में तब तक लिखते चलना है जब तक हम लोग का आंसर आ ना जाए। तो लिमिट एक्सटेंड करेगा 0 को। अब इसको आप नीचे आप यहाँ पे लिख दीजिए कि कॉसेक यक्स प्लस कॉट यक्स, ये नीचे आ गया। अब देखिए, अब जैसे हम लोग की एक आइडेंटिटी थी वहाँ पे 10th में, तो उस आइडेंटिटी का जब हम यूज करेंगे, आइडेंटिटी हम लोग की 10th की क्या थी कि कॉसेक का स्क्वायर इक्वल होता है 1 प्लस कॉट के स्क्वायर के। कैमरा भी मोशन करने लगता है। तो चलिए, जैसे अब आपकी ये आ गई, क्या कहते हैं कि ये है, तो अब देखिए, अब कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर यहाँ से निकालिए। अब कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, 1। तो इतने के प्लेस पर हम क्या रख सकते हैं, 1। तो देखिए, अब लिमिट जब यक्स टेंड करेगा 0 को, तो यहाँ पे 1 अपॉन आप ये लिख सकते हैं कॉसेक यक्स प्लस कॉट यक्स,
सिंपली। तो देखिए पर अब यक्स की वैल्यू 0 है, तो कॉसेक 0 क्या होता है, कॉसेक जो 0 होता है इनफाइनाइट, वही चीज़ तो यहाँ पे हो रहा था। तो और यहाँ पे कॉट एक्स भी इनफाइनाइट, तो कहने का मतलब आपका लास्ट में क्या आ रहा है 1/इनफाइनाइट प्लस इनफाइनाइट, कहने का मतलब 1/इनफाइनाइट, इनफाइनाइट दो बार जोड़ना, चाहे हम 2 इनफाइनाइट लिख दें चाहे सीधा इनफाइनाइट ही लिखें, उससे कोई मतलब नहीं। तो अब जैसे अभी क्या बताया था मैंने कि जब कोई चीज़ इनफाइनाइट से डिवाइड की जाती है तो हमें 0 देती है, तो हमारा आंसर हो गया 0। जैसे इस टॉपिक पर एक और क्वेश्चन हम लोग मान लीजिए देख लें इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट वाले पे। अब देखिए जैसे यक्स टेंड कर रहा है इनफाइनाइट को, अब जैसे यक्स इनफाइनाइट को टेंड कर रहा है तो इनफाइनाइट का स्क्वायर भी इनफाइनाइट होगा, इनफाइनाइट में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी इनफाइनाइट, और उसका रूट ले लेंगे तो कुल मिला के ये इनफाइनाइट ही होगा। और ये भी, तो हमारा जो फॉर्म है ये इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट की है। तो इसका मैंने अभी स्टेप क्या बताया हूँ कि आप सिंपली इसका रेशनलाइजेशन कर दीजिए। तो रेशनलाइजेशन में हम जानते ही हैं कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों का रेशनलाइजेशन होता है। तो हम मान लीजिए लिखे लिमिट यक्स जब टेंड करे इनफाइनाइट को तो अंडर रूट यक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस अंडर रूट 2x स्क्वायर प्लस 1 ये है। और अब इसको आप यही सिंबल चेंज करके आप मल्टीप्लाई करा दीजिए, यक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस फिर यहाँ पर 2x स्क्वायर प्लस 1, अभी तक शो हो रहा है कैमरे में। अब उसके बाद आ गया आपका अंडर रूट यक्स स्क्वायर प्लस 2x, ये तो है ही, प्लस आपका आ गया 2x स्क्वायर प्लस 1, अभी आ गया। अभी देखिए a प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला बन गया, लेकिन जब a स्क्वायर माइनस बी का बनेगा तो स्क्वायर से रूट कट जाएगा, ये मैंने बहुत पहले भी बता चुका हूँ, ये नॉर्मल चीज़ है, आप इसको जानते भी हैं। तो अब देखिए जैसे अब लिमिट यक्स टेंड करेगी इनफाइनाइट को, तो इसका देखिए ए प्लस बी माइनस बी है, तो इसका मतलब आ जाएगा स्क्वायर करने के बाद सिंपली यक्स स्क्वायर प्लस 2x एक ब्रैकेट में और माइनस 2x स्क्वायर प्लस 1 एक ब्रैकेट में, और इसको आप यहाँ डिवाइड कर दीजिए। जो आपका ये नीचे वैल्यू थी क्या है कि यक्स स्क्वायर है प्लस 2x है और प्लस दूसरा क्या है 2x स्क्वायर है प्लस 1 है, अभी आ गया। अब इसको अब जैसे ब्रैकेट को आप जब खोल दीजिए देखिए क्या आता है कि इसको साथ में ऐसे लेकिन लिखते चलिए कि लिमिट यक्स टेंड करे इनफाइनाइट को, जब तक आपका आंसर आ नहीं जाता। अब यहाँ पे क्या आएगा, जब आप इसको यहाँ पे ओपन कर देंगे तो 2x स्क्वायर बचेगा माइनस में और ये और यहाँ वाला घटेगा, तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1, और नीचे जो था, अब नीचे का क्या करें, जैसे अब इसमें से हम कॉमन करें तो यक्स स्क्वायर कॉमन कर सकते हैं इसमें से। अब आप सोचेंगे यहाँ पे है ही नहीं यक्स स्क्वायर तो कैसे, तो यक्स स्क्वायर नहीं तो उसके लिए हम ऊपर नीचे यक्स से मल्टीप्लाई कर दें, जैसे अभी यहाँ यक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ यक्स स्क्वायर हो जाएगा अपॉन यक्स हो जाएगा। तो अब यक्स स्क्वायर जब हम कॉमन करेंगे तो रूट के बाहर क्या आता है, रूट के बाहर यक्स कॉमन आएगा ना, तो यक्स कॉमन आ गया तो यहाँ पर रूट में क्या बचा आपका, यहाँ पर बचेगा 1 प्लस यहाँ पर 2/x। उसी सेम तरह यहाँ से जब आप निकाल लेंगे यक्स को तो आपका यहाँ पर यक्स बचेगा और यहाँ पर क्या बचेगा 2 प्लस 1/x स्क्वायर ना। ये स्टेप नहीं समझ में आया, देखिए जैसे अभी कोई चीज़ है इसमें से हम आपका यक्स स्क्वायर निकालना चाह रहे हैं, तो यक्स स्क्वायर निकालेंगे इसलिए यक्स भी निकाल सकते हैं, लेकिन यक्स निकालने का कोई मतलब नहीं है क्योंकि यक्स स्क्वायर अगर निकाल लेंगे तभी ये यहाँ पर कॉमन हो पाएगा। तो अब देखिए जैसे अब हो गया कि यक्स स्क्वायर यहाँ से हम कॉमन करने की कोशिश कर रहे हैं, तो यक्स स्क्वायर जब हम यहाँ से निकाले तो यहाँ पर तो 1 बच गया, पर यहाँ पे यक्स स्क्वायर था ही नहीं 2x था, तो इसलिए यक्स से मल्टीप्लाई यक्स से डिवाइड करके वो जो होता है हमने 2/x, अब इसको मल्टीप्लाई करिए तो आपको यही चीज़ मिल जाएगा। हाँ, तो अब इसके आगे जब हम करें तो अब इसके आगे जैसे हम कर रहे हैं कि मान लीजिए लिमिट यक्स टेंड करेगा इनफाइनाइट को, अब इसमें से मैं हाईएस्ट डिग्री को कॉमन, अब इसमें कुछ समझ में आ नहीं रहा है तो इसकी हाईएस्ट डिग्री को हम कॉमन कर ले रहे हैं। तो यक्स स्क्वायर को जब हम कॉमन कर लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा -1 और प्लस, अब यहाँ पे भी वही चीज़ हो जाएगा 2/x और -1/x स्क्वायर। हाँ, ये हो गया। और यहाँ पे डिवाइड में जो x दूर दूर था इसको आप x को एक तरफ कॉमन कर लीजिए, तो x हम कॉमन कर लिए तो यहाँ पे बचा √1 + 2/x और प्लस ये वाला प्लस आ गया, और यहाँ पे फिर क्या कहते हैं यहाँ पे जो क्या है 2 +
अंडर रूट के अंदर 2 + 1/x², ये हो गया। अब यक्स से ये स्क्वायर इसका उड़ गया। अब देखिए, अब आ गया आपका लिमिट यक्स टेंड करेगी इनफाइनाइट को, यक्स इनफाइनाइट को जब टेंड करेगी तो यहाँ पर क्या बच रहा है। अब देखिए लास्ट स्टेप एकदम, कि यहाँ पे यक्स बचेगा क्योंकि यक्स से यक्स कट गया, और यहाँ पे बचेगा -1 + 2/x - 1/x², यहाँ पर ये बचेगा। और यहाँ डिवाइड में आपका ये बचेगा 1 + 2/x और प्लस अंडर रूट में 2 + 1/x², ये चीज़ है इतना। अब देखिए, अब यहाँ पे हम लोग वही सिंपल लगा दे रहे हैं, इसमें अब लेट नहीं करेंगे, आपको ऐसे समझा दे रहे हैं। जैसे अब यहाँ पे यक्स की जगह पे इनफाइनाइट रख दिए तो यहाँ इसके बाहर क्या आ जाएगा। जैसे नेक्स्ट पेज पर कर ले रहे हैं कि जैसे कैमरा भी मोशन करने लगता है। अब जैसे अब यहाँ पे हम आप कॉमन करने के बाद वहाँ पे इनफाइनाइट रख दे रहे हैं, अब डायरेक्ट वैल्यू जब यहाँ इनफाइनाइट रखे तो यहाँ पे क्या बचा, -1 + 2/∞ और -1/∞² ये बचा। और नीचे क्या बचा आपका, अंडर रूट के अंदर 1 + 2/∞ बचा, और प्लस यहाँ पर क्या बच रहा है 2 + 1/∞²। अब वो बताया है कोई चीज़ अगर इनफाइनाइट से डिवाइड हो रही तो जीरो। तब देखिए यहाँ पे ये जीरो हो गया, ये जीरो हो गया, और -1 में इनफाइनाइट से मल्टीप्लाई कर दिए तो क्या बचा -∞। और यहाँ पे देखिए ये भी जीरो हो जाएगा, ये इतना और ये जीरो, तो अंडर रूट 2 का तो कुछ स्क्वायर होता है तो ये अंडर रूट 2 ही रह जाएगा, प्लस और इसका 1 का जो रूट है तो ये बाहर 1 आ जाएगा। तो आपका आंसर कुल मिला के इनफाइनाइट से अब किसी चीज़, अब इनफाइनाइट है इसमें कोई वैल्यू, मान लीजिए ये 10 भी होती है अगर, तो आप इनफाइनाइट को अगर डिवाइड करेंगे 10 से तो इनफाइनाइट हमें पता ही नहीं क्या होता, तो कुल मिला के -∞ आएगा। -∞ का मतलब क्या होता है, जैसे अभी नंबर लाइन है हम लोग की, तो यहाँ पे होता है 0, यहाँ पे ऐसे पूरा बढ़ते चले जाए बहुत दूर तो ये इनफाइनाइट होता है, और यही अगर उल्टी डायरेक्शन में हम लोग आ जाएँ तो ये होता है -∞, हमें पता नहीं कुछ। अब देखिए जैसे अभी हम लोग का कौन कौन सा पार्ट खत्म हो गया, एक तो खत्म हो गया 0/0 पार्ट टाइप, उसके बाद इनफाइनाइट खत्म हो गया, उसके बाद हम लोग का खत्म हो गया इनफाइनाइट -∞। अब ये हम लोग का 3 तरह का खत्म हो चुका है। अब 3 तरह के बाद एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है 1∞। इसमें काफ़ी टाइम भी लगेगा और ये सबसे इम्पॉर्टेंट है जेई के लिए। बोर्ड में तो इसका कॉन्सेप्ट नहीं, बोर्ड में तो इसका भी मोस्टली नहीं है, जैसे बुक में दे दिया है तो मतलब लगाना पड़ेगा, ट्रिक से आसानी से होता है। तो इसको मैं पढ़ाऊँगा अब इसके बाद वाले लेक्चर में। पर इसमें अभी एक चीज़ आप लोग को बता दूं, कई लोग को कन्फ्यूजन है कि रियल वैल्यूड फंक्शन और जंपिंग फंक्शन में अंतर क्या है। रियल वैल्यूड फंक्शन में लिमिट रखने में लोगों को प्रॉब्लम हो रही है। जैसे अब रियल वैल्यूड फंक्शन है आपका, मान लीजिए f(x) कोई फंक्शन है 2x + 2, रियल वैल्यूड है। इसमें इसका मतलब है कि ये हम कोई भी वैल्यू, जैसे मान लीजिए लिमिट लगा दे रहे हैं, लिमिट मान लीजिए x टेंड टू 2, तो इन टाइप के कोस्ट रियल वैल्यूड मतलब रियल वैल्यू दे, पर और इसमें लिमिट रखने का तरीका क्या है, आप इसमें जो अरे चल अभी पढ़े भी नहीं आप तभी आएगा भी नहीं, तो इस पर कुछ नहीं करना, बस हम लोग सिंपली वैल्यू रख देते हैं। जैसे अब यहाँ मैं कह रहा हूँ तो ये 2 × 4 + 2 बराबर, इसकी आंसर लिमिट पे 6 आ गया। पर जंपिंग फंक्शन आपको बताया था, जैसे मान लीजिए कोई f(x) बराबर है, ये मान लीजिए 2x + 2 है और यहाँ पर 3x² है, और ये कब है, इफ़ अभी इसकी कंडीशन जब x मान लीजिए 2 से बड़ा हो और या फिर बराबर हो, और यहाँ पर x जो है वो छोटा हो 2 से। अब ये जंपिंग फंक्शन है, कहने का मतलब कि ये एक ही चीज़ की कई वैल्यू, अब इसमें आप चाहे 2 से हल्का कम रखें जैसे 1.99 तब भी आपको यही आंसर मिलेगा, और हल्का ज़्यादा रख देंगे तब भी, पर इसमें पूरा चीज़ चेंज हो जाता है जब आप ये कह रहा है, ये फंक्शन ही बदल दे रहा है। एक ही फंक्शन है पर ये एक हल्की वैल्यू पर ये दो फंक्शन बता रहा है। अब जैसे यक्स है, अभी कह रहा है यक्स जब 2 से कम है तो ये वाला फंक्शन आप अप्लाई करिए। अब ये अलग एक रियल वैल्यूड फंक्शन है, यहाँ पे यही चीज़ नोट करना है कि ये एक अलग रियल वैल्यूड फंक्शन है, ये एक अलग रियल वैल्यूड फंक्शन है। समझ में आया क्या, मतलब कि ये तो रियल वैल्यूड फंक्शन होते ही हैं कि मतलब जो सिंपल ही आप वैल्यू रख दीजिए तुरंत आंसर आ जाए,
वैसे यहाँ पे भी है, भले ही कम है आप इसमें डायरेक्ट वैल्यू रख दीजिए, पर इसमें नोटिस यही करना है कि जो जब यक्स हम 2 से हल्का कम रख रहे हो तो इस फंक्शन का यूज करें, और जब 2 से ज़्यादा रख रहे हैं तो इस फंक्शन का यूज करें, बस यही है इसमें। और वैसे अभी मान लीजिए आपको ये चीज़ कम समझ में आ रही है, ये आपको जब तब समझ में आ जाएगी जब आपका ये वाला पार्ट ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद का जो लेक्चर रहेगा उसमें लेफ्ट हैंड लिमिट, एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट और राइट हैंड लिमिट, उसमें यही है, उसमें जंपिंग फंक्शन खूब भर के है। क्यों? और 11th के बच्चों को इसीलिए नहीं समझ में आता क्योंकि पहली बार ये देख रहे हैं, और ये देख तो आपका जैसे हो जा रहा है यही लिमिट में, और 11th में कुछ है नहीं। और जहाँ पे लिमिट का कॉन्सेप्ट क्लास 11th में ख़त्म हो रहा है वहीं से कॉन्टीन्यूटी शुरू होगी, और बिना लिमिट पढ़े कॉन्टीन्यूटी आ नहीं सकती, ये तय है। क्योंकि आपको उसमें आंसर निकालना पड़ेगा। लिमिट कह रहा है, जैसे अब कठिन सवाल था मान लीजिए थोड़ा हल्का, अब कह रहा है यही, जब आपको लिमिट ही रखना नहीं आता, ये सब क्राइटेरिया आपको पता ही नहीं है कि इस वाले में क्या करें, अब आप सोचेंगे इसमें कुछ कॉमन करें, सब समझ में नहीं आएगा। तो ये चीज़ आपको आनी चाहिए, उसके बाद ही वो आएगा। तो मन लगे कि पढ़ाई करिए। आप लोग का लेक्चर जो है कल अपलोड हो जाएगा, और इस पे इसके बाद 1 की पावर इनफाइनाइट करेंगे, जिसका सवाल 2017 से जेईई में लगातार मेंस में पूछ रहा है। ये टॉपिक अब इस लेक्चर के बाद आएगा।